कभी सोचा है कि आने वाले कुछ ही सालों में काम करने का तरीका कैसा होगा? देखिए, एआई अब सिर्फ कोई टूल नहीं रह गया है। ये हमारे काम करने के ढंग को जड़ से बदलने वाला है। हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां एआई सिर्फ हमारी मदद नहीं करेगा, बल्कि खुद ही काम को संभालेगा। तो चलिए समझते हैं कि इस ऑटो पायलट युग में सबसे आगे रहने के लिए हमें और आपको क्या करना होगा। चलिए एक दिलचस्प चीज से शुरू करते हैं। शुतुरमुर्ग प्रभाव। ये एक साइकोलॉजिकल बात है जो बताती है कि कैसे लोग अक्सर आने वाले बड़े बदलावों को अनदेखा कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शुतुरमुर्ग खतरे को देखकर रेत में सिर छिपा लेता है, एआई से आने वाला यह बदलाव भी एक ऐसे ही तूफान की तरह है। और सच तो यह है कि सिर छिपाने से ये तूफान रुकने वाला तो है नहीं। तो सवाल यह है कि इसका सामना कैसे किया जाए। तो ये बदलाव असल में है क्या? देखिए, 2025 तक हम को पायलट युग में थे, जहां एआई एक असिस्टेंट की तरह था, उसे बताना पड़ता था कि क्या करना है। लेकिन 2026 से हम ऑटो पायलट युग में कदम रख रहे हैं। यहां एआई एजेंट्स खुद ही पूरे के पूरे काम संभाल लेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक। ये सिर्फ कोई अपग्रेड नहीं है, ये काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव है। तो जब एआई खुद काम करने लगेगा, तो फिर हमारी स्किल्स का क्या होगा? इस पहले हिस्से में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी काबिलियतें अब पुरानी हो रही हैं और कौन सी भविष्य में सबसे ज्यादा कीमती होने वाली हैं। इस झुकते हुए बारबेल की तस्वीर को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। पहले क्या था? बीच के काम जैसे डेटा एंट्री, रिसर्च और रूटीन टास्क्स काफी जरूरी थे। लेकिन अब एआई इन्हें संभाल रहा है, जिससे इनकी वैल्यू कम हो रही है। तो वैल्यू बढ़ कहां रही है? बारबेल के दोनों सिरों पर। एक तरफ है ऊंचे लेवल की स्ट्रेटेजिक स्किल्स, जैसे बड़े फैसले लेना, और दूसरी तरफ है एकदम बुनियादी मानवीय स्किल्स, जैसे छिपे हुए पैटर्न को पहचानना। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा बदलाव बिल्कुल नहीं है। एक अनुमान है कि 2026 तक दुनिया भर में 8.5 करोड़ जॉब्स पर एआई का असर पड़ सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है, और ये हमें साफ साफ बताती है कि इस बदलाव के लिए तैयार होना अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक जरूरत बन गया है। तो सवाल यह है कि इस बदलती दुनिया में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? इसका जवाब हमारे सोचने के तरीके में ही छिपा है। पहला बड़ा सबक है, अब सिर्फ कोई टूल बेचने का जमाना गया, अब परिणाम बेचने का है। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। जरा इस टेबल को देखिए, ये पूरे बदलाव को बहुत अच्छे से समझाता है। पहले क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर खरीदता था और फिर उसे चलाने के लिए एक टीम हायर करता था। लेकिन अब सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर मॉडल में क्लाइंट सीधे सीधे रिजल्ट्स खरीदता है, एक पूरी सर्विस जिसे एआई एजेंट्स चलाते हैं। सोचिए, अब आप सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि उस टूल से मिलने वाला नतीजा खरीद रहे हैं। इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई ई कॉमर्स ब्रांड है जिसे वीडियो एडिटिंग सर्विस चाहिए। अब सिर्फ एडिटिंग नहीं, बल्कि एक पूरी ऑटोमेटेड सर्विस दी जा सकती है, जहां एआई वीडियो बनाएगा, उसे अपलोड करने का शेड्यूल तय करेगा और ये भी एनालाइज करेगा कि उन वीडियो से क्लाइंट को कितना फायदा हो रहा है। ये जो रिजल्ट्स बेचने का आइडिया है ना, ये सिर्फ बिजनेस मॉडल तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी अपनी सोच को भी बदलता है। दूसरा सबक यही है, अब हम सिर्फ एक काम करने वाले नहीं, बल्कि नतीजों के एक ऑर्केस्ट्रेटर हैं। सोचिए, पहले हम अपने घंटे बेचकर पैसे कमाते थे, हमारा समय ही हमारा प्रोडक्ट था। लेकिन अब मैनेजर ऑफ वन वाली सोच जरूरी है, जहां काम नहीं बल्कि परिणाम बेचे जाते हैं। असली कीमत एआई एजेंट्स से काम कराने में नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा दिखाने में है। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर होता है, डायरेक्शन देना ही अब असली प्रोडक्ट है। तो क्या इसका मतलब यह है कि इंसानों की जरूरत खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारी भूमिका बदल गई है। इस 3 स्टेप की प्रोसेस को देखिए। सबसे पहले इंसान लक्ष्य तय करता है, फिर एआई उस काम को करता है, और आखिर में इंसान उस काम को परखता है और फाइनल मंजूरी देता है। मतलब अब हम प्रोड्यूसर से ज्यादा डायरेक्टर और क्वालिटी कंट्रोलर बन गए हैं। तो अगर एआई इतना कुछ कर सकता है, तो वो क्या है जो सिर्फ इंसान कर सकते हैं? वो कौन से एरिया हैं जहां हम हमेशा मशीनों से बेहतर रहेंगे? हमारे अगले सबक इसी सबसे जरूरी सवाल पर हैं, हमारा यूनिक ह्यूमन एडवांटेज। ये लाइन इसे बहुत खूबसूरती से बताती है। एआई हमें स्पीड दे सकता है, मतलब बहुत तेजी से आउटपुट बना सकता है, लेकिन वेलोसिटी यानी सही दिशा, समझ और मकसद, ये सिर्फ इंसान ही दे सकते हैं। काम के इस बंटवारे को ऐसे देखिए, एआई किसी भी काम को शुरू करने के लिए यानी फर्स्ट माइल के लिए बहुत अच्छा है। वो पहला ड्राफ्ट या शुरुआती कोड तेजी से बना सकता है। लेकिन काम को पूरा करने के लिए यानी लास्ट माइल के लिए, जिसमें कॉन्टेक्स्ट, समझ और फाइनल डिसीजन शामिल हैं, वहां इंसानों की ही जरूरत होती है।
और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। सेल्सफोर्स के मुताबिक 75% बड़े एचआर अधिकारियों का मानना है कि एआई की वजह से विश्वास और सहानुभूति जैसी मानवीय स्किल्स की मांग और भी ज्यादा बढ़ेगी। ये कितनी दिलचस्प बात है। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आएगी, उतना ही ज्यादा ह्यूमन टच कीमती होता जाएगा। MIT ने इन स्किल्स को एक बेहतरीन ईपॉक फ्रेमवर्क में समेटा है। ई से एम्पैथी यानी सहानुभूति, पी से प्रेजेंस यानी उपस्थिति, ओ से ओपिनियन यानी राय, सी से क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता और एच से होप यानी आशा। इन्हें अब सॉफ्ट स्किल्स कहना भूल जाइए। ये भविष्य के सबसे शक्तिशाली आर्थिक हथियार हैं जो सफलता तय करेंगे। तो हमने काफी कुछ समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। ये आखिरी हिस्सा एक सरल 3 स्टेप का रोडमैप देगा जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। यहाँ 3 आसान कदम हैं। पहला, सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस जो काम पहले से कर रहे हैं उसमें और बेहतर होने के लिए एआई का इस्तेमाल करें। दूसरा, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं। जब कोई पब्लिक में सीखता और लिखता है तो मौके खुद उसे ढूंढ लेते हैं। और तीसरा, एआई कैसे काम करता है इसकी बेसिक समझ हासिल करें। ये 3 कदम हमेशा आगे रखने में मदद करें। तो हम इस एक विचार के साथ इस बातचीत को खत्म करते हैं। एआई स्पीड देगा, ये तो तय है, लेकिन अहम सवाल ये है कि आप वेलोसिटी कैसे देंगे। आपकी वो यूनिक दिशा, समझ और मकसद क्या होगा जो इस एआई वाली स्पीड को कोई मतलब देगा। इस पर जरूर सोचिएगा।